Radius of circle is same at every point. Is same at every point. Is same at every point. Okay, is same at every point. But if we want to find radius of curvature at any point on any curve, it changes from point to point. कोई भी कर्व के ऊपर किसी भी पॉइंट के पास क्या चाहिए अपने को, रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए. इट चेंजेस फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट. हाउ कैन यू फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर? हाउ कैन यू फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर? हाँ क्या? हाँ लिखो लिखो लिखो. जस्ट इफ यू वांट टू फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट, if you want to find radius of curvature at any point, if you want to find radius of curvature at any point, just draw a circle having a common point, common contact point, as shown in the figure. Draw a circle having common point, common contact point. Okay, as shown in the figure. Then the center of this circle is defined as, what? Center of curvature of the curve at the point. अलग अलग पॉइंट के पास अलग अलग होगा बेटा. सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व एट दैट पॉइंट. ओके, दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया. उसके बाद एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विल बी, what? Radius of the circle will be what? Radius of the curvature. Radius of curvature of the circle. ये ड्रॉ कर लो. अगर मान लो ये अपने को क्या है, इसका अगर इक्वेशन दिया बेटा, इस कर्व का इक्वेशन दिया, पैराबोला हाइपरबोला जो भी होगा, इक्वेशन दिया तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला, इसका डेरिवेशन नहीं दे रहा मैं, चाहिए तो दे सकता. 1 प्लस dy/dx होल स्क्वायर होल पावर 3/2 अपॉन d2y/dx² रहता बेटा. ये क्या है? ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इसलिए मॉड में डालते. ये इक्वेशन का है रेडियस ऑफ कर्वेचर. अगर कर्व का इक्वेशन दिया तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ढूंढने का फार्मूला ये 1 प्लस dy/dx होल स्क्वायर होल का पावर 3/2 सुनो, एक व्हीकल है जिसका मास m है और स्पीड है v. इस पे भी है, बाद में इस पे भी है, यहां पर भी सेम स्पीड है. इसका रेडियस है r, इसका भी रेडियस है r. इसका भी स्पीड v है, रेडियस r है. चलो बताओ, इधर है a पॉइंट, इधर है b पॉइंट, इधर है c पॉइंट. चलो a b c तीनों पॉइंट के पास नॉर्मल रिएक्शन बताओ. सेम स्पीड से जा रहा, सबसे ज्यादा कहां पर होगा नॉर्मल रिएक्शन? वो एक क्वेश्चन था ना 22 या 20 एचसी वर्मा में, एक था 22 था क्या? हाँ वो सिंपल ही था. हाँ बोलो बताओ. यहां पर इस पे कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? नीचे mg लग रहा है, और इधर हाँ, और क्या लगेगा इधर? इधर रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? इन्फिनिटी ना.
तो एम वी स्क्वायर बाय आर की वैल्यू क्या होगी इधर, क्या होगी बेटा ये 0 ना, तो ये तो सुडो लगेगा क्या इधर, नहीं लगेगा, क्या लगेगा सिर्फ नॉर्मल और एमजी दोनों लग रहे हैं इधर, तो नॉर्मल किसके बराबर, इसको n1 नाम देंगे, बोलो n1 किसके बराबर है, mg, करेक्ट। हाँ यहां पर बताओ, यहां पर कितने फोर्सेस लग रहे हैं, ऊपर क्या लग रहे हैं इधर n2, नीचे क्या लगेगा mg, और क्या लगेगा ऊपर, हाँ mv स्क्वायर बाय, चलो बताओ n2 की वैल्यू इधर लग रहा है ना, इधर क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर है डिफाइंड, ओके। इधर कर्वेचर कितना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इंफिनिटी है, कर्वेचर 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 0, नहीं सेम ही यार, कंपैरिजन करना था बस इसलिए सेम रखा है। बोलो इधर क्या, एम वी स्क्वायर प्लस एन टू किसको बैलेंस कर रहा है, किसको बैलेंस कर रहा है, एम जी को ना, तो एन टू की वैल्यू क्या हो रही है, एम जी माइनस एम वी स्क्वायर बाय आर। और इधर बताओ, इधर क्या लग रहा है इसके ऊपर n3, नीचे क्या लग रहा है इसके ऊपर mg, और इधर क्या लग रहा है, अच्छा और क्या लगेगा, इधर लगेगा कि इधर लगेगा, नीचे लगेगा क्या, mv स्क्वायर बाय आर लगेगा। बोलो n3 को प्लस लिया तो इन दोनों को माइनस लेना पड़ेगा, बोलो ना n3 माइनस mg माइनस mv स्क्वायर बाय आर इक्वल क्यों कर दिया, प्लस कर दो ऐसा, बताओ सबसे ज्यादा नॉर्मल, सेम स्पीड से जा रही गाड़ी, सेम स्पीड से जा रही गाड़ी, सबसे ज्यादा नॉर्मल कहां पर होगा n3, उसके बाद गधड़ो, सबसे कम नॉर्मल रिएक्शन यहां पर, क्यों, क्योंकि ये सेंट्रीफ्यूगल उसको उठा के रख रहा है, सच में लगता क्या सेंट्रीफ्यूगल, नहीं ये टेंजेंशियली जाने की स्वभाव है ना, उसका इनर्शिया उठा के रख रहा है सेंट्रीफ्यूगल, राजू समझा। लेकिन क्रेडिट किसको जा रहा, उठा के रखने का क्रेडिट किसको जा रहा, किसको जा रहा है, सेंट्रीफ्यूगल को जा रहा है ना, उठा कौन रहा है उसको, उसकी इनर्शिया की वजह से उसको सीधा जाने की टेंडेंसी है ना, इसलिए थोड़ा सा कांटेक्ट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, नहीं समझ रहा, ओके मिटा दू, चलो देखो बच्चों, ए देखो बातें नहीं करने का नरे, नेक्स्ट हमने एक प्रोजेक्टाइल को फेंका, उसमें इंक डाल दे जरा इसमें, एक प्रोजेक्टाइल को फेंका हमने ऐसा, ऐसे जाएगा ना, 70 को ऐसा फेंका तो ऐसे जाएगा ना, पाथ क्या रहती रही है, फिर से बोलो, पैराबोला रहती नहीं पाथ, ओके सुनो, हमने इसको बच्चों प्लीज कीप इट, यू स्पीड से फेंका थीटा एंगल से, कितने, यू स्पीड से फेंका थीटा एंगल से, अरे रे रे डायरेक्शन बदलनी पड़ती रे, मेहनत नहीं रहा, ढक्कन नहीं खोल सकता, क्या होगा रे तेरा, ए सुनो, ए सुनो सुनो, बाद में सब कुछ, हाँ कोई बहुत बड़ा इवेंट नहीं है, वो इंकी भर रहा है, वो तो सब लोग उधर देख रहे हैं, मैं चलो इधर देखो, ध्यान से देखो, अगर मान लो इधर एक पॉइंट है, इधर एक प्रोजेक्टाइल ऐसे जा रहा है, इसकी वेलोसिटी इधर है, सर मुझे ना ये प्रोजेक्टाइल की पाथ पैराबोला मालूम है, यहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर ढूंढना है मेरे को, क्या ढूंढना है, कैसे ढूंढेंगे सर, अभी बताया था मैंने, रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे ढूंढना, इधर क्या बना ऐसा, ऐसा क्या बनाओगे,
ओलंपियाड के एग्जाम्स का डेट आया क्या रे? डेट आई थी, ठीक है, उसमें पहले से मेंशन। देखो, ए सुनो रे बाबा, प्लीज कीप क्वाइट। इधर एक सर्कल बनाया, इस सर्कल के सेंटर के पास खड़े होके मान लो आप देख रहे हो, हाँ, ये सेंटर के पास बैठ के अगर कोई ऑब्जर्व करेगा इस प्रोजेक्टाइल को, ये कंफ्यूज हो जाएगा कि सच में ये जो प्रोजेक्टाइल है ये वाले सर्कुलर पाथ पे चल रहा या फिर सर्कल पे चल रहा है ना, सॉरी पैराबोला पे चल रहा, इस सर्कुलर पाथ पे चल रहा या फिर इस पल, एक पल के लिए तो इसको ये एहसास होगा कि ये वाला क्या हो रहा है, हाँ, लेकिन ये सर्कल छोड़ देगा बाद में, वो बात अलग है। लेकिन आप तो भी कैसा फील हो रहा है उसको, इस पल के लिए तो भी क्या फील हो रहा है उसको, सर्कल पे, इस पल के लिए इसको क्या फील हो रहा है, ये वाला जो है सर्कल पे है, कहां पर है, समझे कि नहीं, कहां पर है, सर्कल पे। अच्छा मुझे बताओ, इसकी वेलोसिटी इधर है, ये हॉरिजॉन्टल है, मान लो हॉरिजॉन्टल के साथ ये कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। आपको अच्छे से पता है अल्फा वगैरह निकालने का, आता कि नहीं आता रे, इधर हमने पढ़ा था। सुनो, इसकी वेलोसिटी इधर हो गई मान लो v, राइट, बातें मत करो, ये वाला एंगल है अल्फा, ये क्या होगा बेटा, इधर वाला कंपोनेंट v cos अल्फा, जो कि u cos थीटा के बराबर ही रहता, और इधर वाला क्या रहेगा, v sin अल्फा, जिसकी वैल्यू क्या रहेगी, u sin थीटा ही रहती ना, थोड़ी सी कम भी होती है ना, वेरी गुड। तो ये अल्फा क्या होगा, tan अल्फा, u sin थीटा ना, u sin थीटा माइनस gt बाय, वेरी गुड, कोई बात नहीं। अच्छा, v की वैल्यू निकालना चाहो तो कैसे निकाल सकते हो, या cos अल्फा की वैल्यू निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे, u cos थीटा बाय v ना। अच्छा, v की वैल्यू ढूंढनी है तो v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, u cos थीटा है क्या, बराबर है u sin थीटा माइनस gt, करेक्ट है। इसका मॉड स्पीड डायरेक्ट लिख दो आप, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, राइट, प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 2u, नहीं ना रे, हाँ 2u gt इंटू वॉट, साइन थीटा, निकल जाएगा ना ये सब, ओके। v मैं निकाल सकता हूं बेटा एज अ फंक्शन ऑफ, ये भी निकालना चाहो तो निकल जाएगा ना, y दूरी पे, ये y है और ये x है, तो बोलो v कैसे निकालेगा, अंडर रूट ऑफ, इधर कितनी थी स्पीड, u स्क्वायर थी माइनस 2gy रहती है, यही रहती है, आप करोगे तो भी नहीं समझा, ऐसा नहीं होगा, ऐसी नहीं होगी, ऐसी ही होती, देखो फाइंड भी किया था नहीं, यही तो था ना, अभी नहीं क्या, मैं अल्फा भी ढूंढ सकता हूं किसी भी इंस्टेंट के पास, किसी भी हाइट के पास, उसकी स्पीड भी ढूंढ सकता हूं, नहीं ढूंढ सकता क्या, ओके। अच्छा सुनो ना, इस पल के पास यहां पर जब आपका प्रोजेक्टाइल इधर था, उसकी वेलोसिटी इधर थी, इधर एक सर्कल बनाया, सर्कल के सेंटर के पास कोई ऑब्जर्वर आया और इस ऑब्जर्वर ने इस प्रोजेक्टाइल को देखा, तो वो कंफ्यूज हो गया कि सोच रहा सर्कल पे चल रहा कि पैराबोला पे चल रहा, तो उसका कंफ्यूजन होगा, सेम ही होगा ना कर्व, यहां पर नेचर कैसा है दोनों कर्व का, सेम नेचर रखते हुए अगर इस सर्कल को बनाया, ऐसा लगेगा इस पॉइंट के पास जब प्रोजेक्टाइल है तो वो साला सा क्या कंफ्यूजन होगा कि क्या वो कहां पर है, सर्कल पे है या फिर पैराबोला पे है, ये कंफ्यूज हो जाओगे, राइट। तो इस सर्कल का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वही पैराबोला का रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, ये वाले पॉइंट के पास, बात समझ में आई क्या। तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर को मैं रो बोलूं, सर आर बोल रहे थे, अच्छा खासा आर रेंज में आया ना ऑलरेडी, रो बोलता हूं, चलेगा। अच्छा सुनो ना, इस पे इधर कितना एक्सेलरेशन लगता है, अच्छा यहां पर प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी v है, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो यहां से इसको इधर कितना एक्सेलरेट होना चाहिए बताओ, कितना एक्सेलरेट होना चाहिए, नहीं इधर v स्पीड से वर्धन, v स्पीड से रो रेडियस वाले सर्कुलर पाथ में घूम रहा, तो कितना एक्सेलरेशन चाहिए सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए, कितना चाहिए बताओ, अबे एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल चाहिए ना, v स्क्वायर बाय आर, गधड़े यही चाहिए ना, तो कितना सेंट्रीपिटल चाहिए, v है इतना चाहिए, लेकिन ये दे कौन रहा है, अपने आप आता कि देना पड़ता कोई एक्सटर्नली, इसके ऊपर कौन, इधर कितना लग रहा है, mg लग रहा, इधर कितना लगा g का कंपोनेंट, ये अल्फा, तो 90 माइनस अल्फा तो वापस क्या होगा
इधर वाला कंपोनेंट क्या है, इधर वाला क्या हो गया, तो इसमें जी साइन अल्फा रेडियल एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल है। होश में नहीं रहते हो क्या बे? दगड घेऊन ये घाल डोक्यात, इथं कुठून फ्रिक्शन आणलं रे? प्रोजेक्टाइल रे, हवा में जा रहा, हवा में एयर रेजिस्टेंस है नहीं वहां पर, अज्यूम कर रहे हैं हम, फ्रिक्शन कहां से ला रहा तू? घर से सीधा इधर आता कि बीच में कहीं हुक्का पक्का लेके आता रे? अच्छा पहले चढ़ती थी, अभी चढ़ भी नहीं रही वो भी। ए जी कॉस, जी साइन अल्फा क्या है, छोड़ो रे, जी साइन अल्फा क्या है, टेंजेंशियल है, जी कॉस अल्फा। अरे इस तरह का बेवजह का बेहुदे क्वेश्चन मत पूछो रे, डाउट। ये जी इधर लग रहा रे, जी का कॉस अल्फा कौन सा एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल की रेडियल? ये सेंट्रीपिटल है और ये कौन सा है, रेडियल है। समझ में आया? ये टैंजेंशियल है, सेंट्रीपिटल रेडियल नॉर्मल एक ही होता रे, बात करते हैं यार। करेक्ट है, बोलो। वी मालूम है मेरे को, मालूम है, हाँ बोलो क्या होगा रे? एसी का मतलब क्या है, जी कॉस अल्फा इज इक्वल व्हाट, वी स्क्वायर बाय रो। रो चाहिए, रो क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रो वी स्क्वायर बाय जी कॉस अल्फा। लेकिन सर कॉस अल्फा भी वेरिएबल है, वी भी वेरिएबल है, किसी एक वेरिएबल में रखते हैं, है ना? नहीं, वी के टर्म में रखते हैं बेटा। हाँ देखो ना, इधर वाली वेलोसिटी अगर वी है तो इधर वाली क्या होनी चाहिए, वी कॉस अल्फा। वी कॉस अल्फा तो हमेशा इधर वाला कंपोनेंट नहीं बदलता ना, इधर यू कॉस थीटा, इधर जाके भी हाँ, तो वी का मतलब कॉस अल्फा का मतलब क्या होगा, यू कॉस थीटा बाय वी, इधर डालो वी स्क्वायर बाय जी। कॉस अल्फा का मतलब क्या है, वी ऊपर जाएगा तो वी क्यूब होगा ना, राइट। इसमें यू और थीटा तो मालूम ही है अपने को पहले से, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। और ये कौन सा एक्सेलरेशन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड चाहिए तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड का मतलब भी क्या है, अल्फा का लेना देना किसके साथ रहता रे, किसके साथ रहता, कौन जाओ जाए, सिर्फ पैराबोला का ही निकालेंगे या कोई भी गिवन कर्व का निकाल सकते हैं, है? अरे दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम ही होगा ना रे, सर्कल का नहीं बदलता ना, अलग अलग पॉइंट के पास रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग नहीं रहता, एक ही रहता, तो दोनों सर्कल एक दूसरे को कोइंसाइड होंगे। टॉप मोस्ट पॉइंट थीटा 90 का, थीटा तो गिवन है ना बेटा यहाँ का। चलो बच्चों पहले कहां का मेजर करना चाह रहे हो, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन या टॉप मोस्ट, कहां का, यहां का। देखो यहां पर वेलोसिटी क्या है उसकी पूरी की पूरी, यू। तो ऐसा सर्कल बनाओ, है ना बच्चों, ऐसा सर्कल बनाना पड़ेगा ना। हाँ ये टैंजेंट है, इसको नॉर्मल के डायरेक्शन में रहता है ना, सेंटर इधर रहेगा ना, इधर कहीं तो भी होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये इधर का रेडियस ऑफ कर्वेचर है। सर जी इधर है ना, व्हाट इज दिस जी, व्हाट इज दिस थीटा, तो ये भी क्या हो गया थीटा, तो ये क्या हो गया 90 माइनस थीटा, तो इधर वाला क्या होगा कंपोनेंट, इधर नीचे जी है तो इधर क्या होगा जी कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, यानी क्या जी साइन थीटा, बराबर है। और इधर क्या हो गया, हो गया रे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है, जी कॉस थीटा की जी साइन थीटा, जी कॉस थीटा सेंट्रीपिटल है ना, बोलो जल्दी। और वेलोसिटी पूरी की पूरी यू है, इधर यू है ना पूरी की पूरी, बोलो ना। इधर का रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 बोलेंगे, रो 1 बोलेंगे, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। अरे एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या रहता है, वी स्क्वायर बाय आर, बराबर है। आर के जगह पे रो के जगह पे रो1, रो मत, है ना, तो रो1 चाहिए ना, वी स्क्वायर बाय एसी। वी की वैल्यू क्या है यू, और एसी का वैल्यू ये अखा जी कॉस थीटा क्या है एसी है ना, बोलो रो1 क्या होगा यू स्क्वायर, और एसी का मतलब है, करेक्ट है कि रॉन्ग है बताओ,
टॉप मोस्ट पॉइंट पे बताओ, यहां पर उसकी वेलोसिटी क्या रहती है? टॉप मोस्ट पॉइंट के पास क्या रहती पत्थर की वेलोसिटी? यू, यही बचेगी ना यहां पर, और यहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर ये होगा देखो, और इधर अक्खा जी, जी इधर ही होगा ना, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जी होगा। अच्छा यहां पर सेंट्रीपिटल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा इधर? किसी भी वेक्टर को 90 डिग्री घुमाओ, कितना इफेक्ट रहता है उसका? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या इधर? मतलब यहां पर इस पॉइंट के पास स्पीड में चेंज, वेलोसिटी में चेंज, गधड़े वेलोसिटी में चेंज आ रहा है ना, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ना, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है लेकिन स्पीड में चेंज कौन से पॉइंट पे? ऐसा क्वेश्चन आ सकता है मोर देन वन ऑप्शन में, कौन सा पॉइंट है जहां पर रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड 0 है? तो अच्छा इसमें यहां से लेकर यहां तक ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पर रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड वेलोसिटी 0 है? हर जगह पे ग्रेविटी लगी रही ना बाबा, फोर्स लग रहा है मतलब वेलोसिटी में बदलाव हर पॉइंट के पास आ रहा है। कम ऑन बताओ, इधर रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहां का रेडियस ऑफ कर्वेचर √2 बोलेंगे। हाँ जी, बोलो जल्दी बोलो। हाँ √2, हाँ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ये होना, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला v²/ρ2 = g बराबर है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या रहता है? ये तो रहता है, हाँ जी, √2 क्या हो रहा है? v²/g, v का मतलब u² cos²θ/। अच्छा बताओ इस ये वाले इक्वेशन को और ये वाले इक्वेशन को कंपेयर करो, कौन सा ज्यादा और कौन सा कम है? पहला वाला कम है, मेरे को रेडियस बड़ा दिख रहा पहले वाले में। अरे देखो, अच्छा जाने दो, ये बड़ा कि ये बड़ा? ये बड़ा है ना, इसमें cos θ भी है। मैं अपनी तरफ से एक रस्सी लेके दूं तुम लोगों को, ये बड़ा कि ये बड़ा? ये बड़ा ना, इसमें cos θ भी है, ये बड़ा ना, ये बड़ा, तो डिनोमिनेटर इसका बड़ा है, न्यूमरेटर इसका बड़ा है, और डिनोमिनेटर ये g cos θ बड़ा कि g बड़ा? हाँ इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, तो वैल्यू ये, और ये तो क्या बड़ा है? अच्छा जैसे जैसे इधर जाओ, देखो सुनो, ये तो पूरा कांस्टेंट है ना, ये पूरा कांस्टेंट है, जैसे जैसे आगे जाओ तो u की वैल्यू क्या होगी? कम होगी ना, मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है, तो ये क्या होगा? कम कम होता जाएगा ना, मतलब जैसे जैसे दूर जाओ तो जैसे जैसे ऊपर जा रहा है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? सबसे ज्यादा कहां पर होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर? यहां पर होगा प्रैक्टिकली, है ना, ग्राउंड टू ग्राउंड कर रहे, वैसे नीचे आओ तो और भी बढ़ते जाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा कहां पर रहेगा रेडियस ऑफ कर्वेचर? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे रहेगा या पॉइंट ऑफ लैंडिंग पे रहेगा? बराबर है, राइट। सबसे लीस्ट कहां पर रहेगा? ये उनका निकल। रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला क्या है किसी भी पॉइंट के पास? v³ क्या था इधर? gu cos θ ना, हाँ ये तो सब कांस्टेंट ही है ना, बस v निकालना है ना अपने को। कहां पे निकालना है v? हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट, मतलब यहां पर y की वैल्यू क्या होगी? हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट का फार्मूला क्या रहता था? u² sin² θ/2g था ना, मतलब इधर 4g लेना पड़ेगा, तो इधर क्या रहती है वेलोसिटी? वर्टिकल वेलोसिटी इधर वाली। अब मैंने अभी बताया था ना, किसी भी y हाइट पे क्या रहती है वेलोसिटी? हाँ बोलो ना, टोटल वेलोसिटी क्या होगी y हाइट पे? u² y मालूम है मेरे को? अरे y मालूम है ना, y मालूम है, डाल दो उसमें, v आएगा, v की वैल्यू इसमें डाल देंगे, हो जाएगा। देख एच मैक्स बाय आधा रे, एच मैक्स का फार्मूला जानते हो ना? वर्धन सॉल्व कर रहे, पवार मार खाएगा। नहीं हुआ? अरे मैं नहीं सॉल्व करके दिया ना रे पूरा। आदित्य सॉल्व कर।
यू स्क्वायर माइनस 2g, वाई का मतलब यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 4g, करेक्ट है। बोलो ये क्या होगा रही है, जी 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 जीरो जी 2, हाँ 2 यू स्क्वायर को मैंने बाहर लिया तो यू आएगा, इधर क्या बच रहा फिर 1 माइनस, मतलब ये 2 साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखूं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा, तो क्या आएगा ऊपर वाला, अच्छा इसको 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता पूरा, है ना, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता क्या, कैसे ले लो सर, 2 को 1 प्लस 1 लिखा रहे हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मैथमेटिकल मैनिपुलेशन। बोला v की वैल्यू आई, हाँ तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा फिर v क्यूब, यानी u क्यूब 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 का होल पावर 3/2, 3/2 ना रे, यू कट गया, यू स्क्वायर बचेगा इधर, इंटू कॉस थीटा भी बचे। अच्छा हमारा ये सब कुछ सही है क्या, देखो क्या, वो एक नीचे यू कैंसिल हो गया, देखो नेक्स्ट एक इक्वेशन ऐसा है, y इज इक्वल ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, पैराबोला है भी, चलो फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, वेयर यू वांट टू फाइंड प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन मतलब क्या, यहीं पे ना, यहाँ पर ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0,0 ना, चलो निकालो, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, रे अकल के अंदो, हाँ अभी इक्वेशन दिया तो कौन सा इक्वेशन यूज करोगे रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए, वो वाला फार्मूला, नहीं वो फार्मूला था ना बड़ा लंबा सा, हाँ डब्बा, हाँ करो, कहां पर चाहिए, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के कोऑर्डिनेट्स क्या है, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के कोऑर्डिनेट क्या है, 0,0 ना, चलो कर, वही करो जल्दी, मेरे को रेडियस ऑफ कर्वेचर ढूंढना है तो फार्मूला क्या है बताओ, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर होल पावर 3/2 बाय डबल डेरिवेटिव, पहले तो एक बार डेरिवेटिव करो और एक बार डेरिवेटिव करो, पहला डेरिवेटिव क्या हुआ, मयूरी क्या हुआ, रो क्यों रही है तू, अभी जलील होना तो बाकी है आगे, रोटेशन मोशन है, वैसे देखो पहले वाले चैप्टर अच्छे किए ना आप लोगों ने, वर्क फॉर एनर्जी, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मोमेंटम, रोटेशन, इतना सुकून जैसा चैप्टर कुछ और नहीं होगा बेटा, उसमें ये सारे कंसेप्ट एक बार वापस मिक्स करके करना होता है, बड़ा मजा आता है एक क्वेश्चन सॉल्व करने में, लेट्स वी विल हैव मोर टाइम, मैं क्या कर रहा हूँ इसको जल्दी जल्दी खत्म करके, रोटेशन मोशन को हम ज्यादा टाइम देंगे बेटा, बहुत ज्यादा टाइम देंगे, और उसको रोटेशन मोशन एक बार हो गया कि मैकेनिक्स हमारा 1 पक्का हो जाएगा, ज्यादा वर्कशीट्स करेंगे, ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे, अच्छे लेवल के, मैकेनिक्स जम जाना चाहिए, मैकेनिक्स जम गया मतलब सिर्फ आप फिजिक्स के अच्छे स्टूडेंट नहीं बनते, ऑटोमेटिकली आपका माइंडसेट ऐसा बन जाता है, मैथ्स भी अच्छा हो जाता है, आपको केमिस्ट्री भी अच्छा हो जाता है, जेई के रियल एस्पिरेंट जो भी बच्चे होते हैं जिसका जेई क्लियर हुआ, और वैसे बहुत कम बच्चे होंगे उसको फिजिक्स नहीं आता होगा, भले केमिस्ट्री नहीं आता होगा, ऐसे बहुत सारे बच्चे जो जेई में अच्छा करके जाते हैं वो, क्योंकि नॉर्मली फिजिक्स और केमिस्ट्री जिन बच्चों का बहुत अच्छा होता है उनका केमिस्ट्री के प्रति थोड़ी सी कम आसक्ति होती है, वो क्योंकि खासकर कुछ ऐसे सब्जेक्ट है केमिस्ट्री में जो याद वाद रखने पड़ते हैं, उसको इतना अच्छा नहीं, वो लॉजिकली सोचने की आदत पड़ जाती है उसको, तो केमिस्ट्री के प्रति थोड़ा सा कम रुझान आने लगता है उसको,
चलो जाने दो, करो। सॉल्विंग एबिलिटी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। तुम लोग ऐसे है कि अभी भी गधेड़े जैसे बातें कर रहे हो। नहीं नहीं, तेरे को एक्स और वाई और ये वाले पॉइंट के पास चाहिए ना, तो उसमें एक्स और वाई की वैल्यू 0 0 डालेगा। देखो पहले dy बाई dx क्या आ रहा है? हाँ मैंने क्या बोला था? फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ये क्या होगा? ये माइनस 2bx बराबर है, और d2y बाई dx स्क्वायर क्या हो रहा है? माइनस 2b, करेक्ट है? हाँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलो। ये है ना फॉर्मूला, 1 प्लस, इसका मॉड रहता है, याद रखना, माइनस नहीं लेने का। 1 प्लस dy बाई dx की वैल्यू क्या है? ये माइनस 2bx का होल स्क्वायर बराबर है, और नीचे d2y बाई dx स्क्वायर क्या हो गया? 2b, राइट। हाँ लेकिन कहां पर चाहिए रे बेटा? ये जनरल फॉर्मूला है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे चाहिए, तो वहां पर x की वैल्यू क्या है? अबे x की वैल्यू क्या है? एट अ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। x की वैल्यू 0 डालो। 1 प्लस a माइनस 2bx, ये तो 0 हो गया, होल स्क्वायर बाय नीचे क्या है? 2b, क्या हो गया? r इज इक्वल व्हाट? a माइनस 0, क्या बचेगा? 1 प्लस ए स्क्वायर बाय 2b ना आंसर। अच्छा, होल पावर 3 बाई 2 भी था ना? कहाँ रे? मॉड लिया, मॉड मॉड मॉड। अच्छा, ये वाले पॉइंट पे निकालो, बताओ यहां पर हाईएस्ट पॉइंट के पास रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालो, क्या 0 होगा? y0 है बोले इधर, ये y0 है क्या गधड़े? x की वैल्यू r बाई 2 के बराबर है। x की वैल्यू क्या है? और आपको पता है ना ये डिस्टेंस r है। ऐसे इक्वेशन में y0 करोगे तो x के दो वैल्यू आएंगे, x 0 आएगा, दूसरा वाला r होगा। अरे रे 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 है तेरी तो। y इज इक्वल 0 करो तो x इज इक्वल 0 आएगा, x इज इक्वल a बाई 2b, बराबर है। तो ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे रे बेटा? y जो भी रहेगा रहने दो, और x की वैल्यू क्या है? a बाई 4 भी रहे। अरे ये है ना x बाई a बाई 2b, तो ये उसका आधा है ना? क्या रे? तो क्या डालना पड़ेगा x के बदले में? इसमें a बाई 4 भी डालेंगे तो क्या आएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहां पर आएगा? हाईएस्ट पॉइंट के पास। क्या किसी भी प्रिस्क्राइब पॉइंट के पास क्या हम रेडियस ऑफ कर्वेचर ढूंढ सकते हैं इस एक्सप्रेशन से? नहीं समझे? अच्छा, हाँ, ये गलत कर दिया क्या मैंने? a बाई बी ना, a बाई बी तो आधा मतलब a बाई 2b, करेक्ट है, करेक्ट 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 बच्चा। ये रेंज है ना a बाई बी, और ये रेंज का आधा a बाई 2b। ओके, कोई नहीं, हो गया, नहीं जम रहा। क्या 1 प्लस वो क्या डी बाई डी 0 होता है इधर। वैसे भी बात बताओ आपको, क्या बताओ? ये वाले पॉइंट के बाद डी बाई डी क्या है देखो ना वैसे। अरे इधर का टेंजेंट का स्लोप क्या है? डी बाई डी ना, और जो कि 0 क्योंकि एक्स एक्सिस को पैरेलल है। इसमें ये वाला टर्म तो उड़ गया, तो ये बचेगा सिर्फ, और इसकी वैल्यू कांस्टेंट है माइनस 2b। तो यहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? ये वाले पॉइंट के पास ये वाला, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर आर क्या है? 1, सिर्फ ऊपर वाले का 3 बाई 2 है रे, 1 बाई 2 भी होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, लीस्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर है। एक बात बताओ, x का डेरिवेटिव टाइम के साथ करेगा तो क्या मिलेगा? वेलोसिटी। एक पार्टिकल मान लो एक एंड से दूसरे एंड की तरफ जा रहा, गुजरते गुजरते वो ओरिजिन के पास से भी गुजरा, ओरिजिन पे x की वैल्यू
तो उधर dx बाई dt भी, मतलब वहां पे वेलोसिटी भी होती। अब ये x बदल रहा, बदलते बदलते उसकी वैल्यू जीरो भी आई, तो बदलाव में जीरो, बदलाव भी जीरो होगा कह रहे। नहीं समझा, dy बाई dx का रेट ऑफ चेंज है d2 बाई dx। हे भगवान, a बाई टू बी कैसे आया? अरे इधर इस एक्सप्रेशन में y की वैल्यू जीरो डाला, तो सीधे सीधे एक y, एक x जीरो होगा, दूसरा y r होगा, और यहां पर टॉप मोस्ट के पॉइंट के पास क्या होगा? r बाई टू होगा ना इधर x की वैल्यू। ये r कैसे होगा? इसको जीरो कर, एक x की वैल्यू क्या आ रही है? a बाई बी आ रही है। a बाई बी मतलब कौन सा x है? जहां पर y जीरो हो रहा है। कहां जीरो हो रहा है y? यहां पर। इधर कहां हो रहा है y जीरो? इतना बड़ा तो है y। हाँ बोलो, इधर y जीरो हो रहा है। तो इसका मतलब ये वाला x कितना है? a बाई बी। तो ये कितना होगा? a बाई टू बी। तो यहाँ का ये क्या x क्या होगा? a बाय, हाँ माता, ये बताया था रे इससे पहले भी मैंने। टाइम क्या हो रहा है? चलो बच्चों को मारना है 12th वालों को, वहीं से पीटना पड़ेगा तुम लोगों को, तब तो अक्कल आएगी। वो तूने लाइव देखा ना कल? तू था रे? नहीं था। क्या